चाइना ने बार बार इंडिया को ये कहा है कि डायरेक्ट पैसेंजर फ्लाइट्स शुरू की जाएं। 4 साल हो गए हैं, लेकिन इंडिया क्या कह रहा है, पहले बॉर्डर डिस्प्यूट हल करो। चाइनीज अथॉरिटीज ने इंटरव्यू देते हुए ये बोला कि हम भारत से चाहते हैं कि भारत फ्लाइट जो है डायरेक्ट फ्लाइट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना, डायरेक्ट फ्लाइट्स दोबारा शुरू कर दें। लास्ट पॉइंट ये है कि चाइना में अगर मैं कोई भी भारतीय इंडिया का आदमी कोई भी चाइना आना चाहता है, वीजा अप्लाई करेगा तो 2 दिन में वीजा मिल जाता है। लेकिन चाइनीज ने अगर भारत आना हो 6-6 महीने वीजा नहीं मिलता, इंक्लूडिंग माई वाइफ ऑल्सो। ये हालत है। दैट मीन्स अब हमने स्क्रू आहिस्ता आहिस्ता टाइट करने शुरू कर दिए हैं चाइना के कि बेटा, पहले बात तो जो ये जिसको बोलते हैं कि डिप्लोमेटिकली बराबर की चीज होनी चाहिए। जितनी मेरी एयरलाइंस आएंगी उतनी आपकी आएंगी। पहले आपने तंग कर दिया, अब हम तंग कर रहे हैं। चाइना इज इन ट्रबल टुडे, एंड इस टाइम पे अगर आप उसका एडवांटेज नहीं लोगे, सो हु इज द फूल? कहने को तो हम एक एटमी ताकत मुल्क हैं, दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है, बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, बट जो हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है उतने शर्मनाक है। चाइना को जरूरत है भारत की, क्योंकि चाइना को अगर बचना है उसे बहुत बड़ी मार्केट चाहिए माल बेचने के लिए। तो इस वक्त भारत को इतनी जरूरत नहीं है चाइना की जितनी चाइना को भारत की है। इसलिए चाइना प्लीड कर रहा है कि भाई आप हमें फ्लाइटें खोल दीजिए ताकि फ्लाइटें आए। यहाँ पे भारत की कंपनियां हैं 100, 200, 500 जहाज खरीद रही हैं। वहां पे चाइनीज की जो कंपनीज हैं जो हवाई जहाज चलाती हैं डूब रही हैं, एंड दे आर एक्सट्रीमली अपसेट। इंडियंस कह रहे हैं, चीनी कारोबारी बिजनेसमैन को कह रहे हैं प्रेशर डालो अपनी हुकूमत पे हमारे साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने के लिए। आप $100 अरब लेके जा रहे हो सालाना हमारे साथ। कश्मीर को लेके हमने सियासत तो पॉलिश कर ली है ना, ठीक है, कर ली है ना, लेकिन उससे हमें मिला क्या? पहले एटम बम बनाने की कीमत चुका रहे थे हम, अब इसको संभालने की कीमत चुका रहे हैं। हमें अपनी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, बाकियों को बिठाना पड़ा एक चीनी मिनिस्टर के आगे। जो भारत की फ्लाइट्स आती हैं चाइना में वो 100-150 फ्लाइट्स हैं, लेकिन चाइना की 300-350 फ्लाइट आती है, यानी कि दुगने से ज्यादा उन्होंने अलॉट किया हुआ है एयर रूट्स को। अब भारत बोल रहा है कि अगर मेरी 150 आएंगी तो आपकी भी 150 आएंगी, वरना मेरा भी कोटा इंक्रीज किया जाए। ये परफेक्ट टाइम है नेगोशिएट करने का। और चाइना क्या करता है, चाइना की जो फ्लाइट्स हैं उसके रेट उन्होंने बहुत हाई रखे हुए हैं, लेकिन जो भारत की फ्लाइट है वो आधे रेट में चाइना पहुंच जाती है। तो इन्होंने हमारी जो एयरलाइंस हैं उन्हें लाइसेंस ही नहीं दिया, और जिनको दिया था उन्हें अनाप शनाप रीजन के कारण उनके लाइसेंसेस को खत्म कर दिया था चाइना ने। जय हिंद दोस्तों। तो पाकिस्तान और चाइना दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मतलब इनका प्लान देखिए कि ये भारत के साथ व्यापार भी करना चाहते हैं और भारत से दुश्मनी भी निभाना चाहते हैं। लेकिन हालांकि ऐसा इन्होंने किया है, इसमें इनकी गलती नहीं है, इन्होंने ऐसा ही किया है। चाइना पर पूरी तरह से डिपेंडेंट थे हम, खिलौने भी चाइना से आ रहे हैं, सुई भी मंगा रहे हैं तो वो चाइना से आती थी। एक समय ऐसा था, चाइना से यही स्थिति हुआ करती थी और चाइना हमारी ज़मीनें भी धीरे धीरे कब्जा रहा था, हम पर अग्रसर हो रहा था, हमेशा से ही ऐसा होता रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो धीरे धीरे उन्हें समझ में आया चीज़ों को। हालांकि ऐसा नहीं है कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए और जादू सा करने लगे कि चीन से बहुत आगे निकल गए, ऐसा संभव नहीं है। हर काम में समय लगता है। तो चीन को हमने धीरे धीरे देखो साइडलाइन करना शुरू किया। हमने 5G 4G इनके लिए बिल्कुल साइडलाइन कर दिया चाइना की कंपनियों को। कई कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया, बहुत सारी। मतलब चाइना को बहुत बड़ा नुकसान भारत से हुआ है। देखो चाइना है मैन्युफैक्चरिंग हब, दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। यानी कि लगभग ऐसा कोई भी सामान शायद हो जो चाइना में ना बनता हो, हर चीज़ चाइना में बनती है। लेकिन ख़रीदार भी तो चाहिए। अब आपने सामान बना लिया तो बेचना भी तो है कहीं पर। तो बेचने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है इस समय भारत। दुनिया है बहुत है, आप कहीं भी बेच सकते हो। लेकिन चाइना की समस्या क्या है, भारत दुश्मन है, अमेरिका दुश्मन है, पूरे पश्चिमी देशों से दुश्मनी है। जो दोस्त हैं तो वो खुद ही मांग कर रहे हैं। जो पाकिस्तान है चाइना का दोस्त है, ऐसे कुछ दोस्त हैं, रूस भी है, तो रूस से कह सकते हैं कि थोड़ी मदद मिल जाती है। लेकिन ईरान को देना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि ईरान पर तो सेंक्शंस लगे हुए हैं। वो तो दुनिया भर को ऑयल भी नहीं बेच सकता, तो उसके पास पहले से पैसे की कमी है, तो आपको देना पड़ेगा उसे। तो चाइना इस गुट में सबसे पैसे वाला है, लेकिन अब वो धीरे धीरे डाउन हो रहा है। और डाउन वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि दुनिया में 100 देश हैं और आपकी 90 देशों से दुश्मनी है और आप सोचो कि आप दुनिया के सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाओगे। ये तो संभव नहीं है, क्योंकि दुश्मन आपके ज़्यादा हैं। वो दुश्मन हर तरह से आपको नुकसान पहुंचाएंगे। जो आर्थिक तौर पर पहुंचा सकते हैं वो आर्थिक तौर पर पहुंचाएंगे,
कुछ जियोपॉलिटिक तौर पर पहुंचाएंगे, हर तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये तो स्वाभाविक सी। अमेरिका को देख लीजिए, पश्चिमी देश उसी के इशारे पर चलते हैं। रूस का पश्चिमी देशों से कोई लेना देना नहीं, अमेरिका दुश्मन है तो पूरे पश्चिमी देश रूस अमेरिका के साथ रहते हैं, तो पूरे के पूरे पश्चिमी देश रूस के दुश्मन बन गए। चाइना से कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, जी नाटो बनाया किस लिए है? इसी चक्कर में। अमेरिका बहुत आगे की सोचकर चलता है, और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर ऐसे ही नहीं है, ज़्यादातर देश उसके साथ रहते हैं। ज़्यादातर देश किसी ना किसी तरह से उन्हें अपने कंट्रोल में वो ले ही हुए हैं, और यही नियम है। अगर दुनिया के ज़्यादातर देश आपके साथ हैं तो आपकी इकोनॉमी बूस्ट करेगी, लेकिन ज़्यादातर आपने दुश्मन बना लिए तो फिर आपका डाउनफॉल होना स्वाभाविक है। पाकिस्तान को देख लीजिए, हज़ारों किलोमीटर दूर कहीं कुछ भी हो रहा है, पाकिस्तान उसमें ज़रूर कूदेगा। अपनी घर की राजनीति चमकाने के चक्कर में किसी से भी दुश्मनी लेने के लिए तैयार रहते। फ्रांस से लिया, जैसे कि फ्रांस से कितना नुकसान इनको हो चुका है, ये अब इनको समझ आ रहा है। भारत से इन्होंने व्यापार बंद कर दिया, और व्यापार बंद करने से पहले यही नहीं सोचा कि इससे नुकसान किसका होने वाला है। व्यापार बंद करने से भारत का नुकसान होगा या पाकिस्तान का? बिना सोचे समझे जल्दबाजी में फैसला ले लिया, अब उसका परिणाम पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। क्योंकि जो चीज़ें 25 रुपये में मिल सकती थी, भाई अब घूम फिर के सऊदी अरब से ले रहे हो, यूएई से ले रहे हो, तो वो 250 पे पहुँच गई है उसकी रेट। तो पाकिस्तानियों को अब समझ आ रहा होगा कि जल्दबाजी का फैसला शैतान का होता है, लेकिन जब जिस तरह का लीडर आपका बैठा होगा, बिना सोचे समझे कुछ भी फैसले लेता होगा, तो फिर वो ऐसे ही फैसले लेता है। अब आप देखिए कि भारत सरकार कुछ भी निर्णय लेती है तो बहुत सोच समझ कर लेती है। अमेरिका को देख लीजिए, चाइना को भी देख लीजिए, हर देश बहुत सोच समझ कर निर्णय लेता है कि इसके भविष्य में हमें क्या नुकसान हो सकते हैं, हमें नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान उस मामले में ऐसा नहीं है, उसे तो ऑन द स्पॉट करना है। नुकसान लाभ हानि ये सब बात की बातें अंत में देखेंगे जब आंसर आएगा तब, तो स्टार्टिंग में देखने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान का यही कल्चर उसे ख़त्म कर चुका है। पाकिस्तान की ये हालत है कि आज उसे एक पैसा देने के लिए कोई तैयार नहीं है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न है भारत। क्योंकि अगर मान लीजिए फ्रांस है, वो पाकिस्तान को पैसा देता है उधार, किसी भी फ्रांस है, बहुत सारे देश हैं दुनिया में जिनसे पहले से पैसा लिया है पाकिस्तान ने। अमेरिका एग्जाम्पल के लिए ले लो, अमेरिका भी पैसे देने के लिए तैयार नहीं है खुलकर। हाँ, किस्तें IMF के ज़रिए निकाल रहा है अपने हित निकालने के लिए, लेकिन भारत को नाराज़ कोई नहीं करना चाहता। क्योंकि दुनिया का इतना बड़ा मार्केट अगर हाथ से इस समय चला गया तो आपकी इकोनॉमी फिर कभी सर्वाइव नहीं कर पाई। यहाँ पे भारत की कंपनियां हैं 100, 200, 500 जहाज खरीद रही हैं, वहां पे चाइनीज की जो कंपनीज हैं जो हवाई जहाज चलाती हैं डूब रही हैं। एंड दे आर एक्सट्रीमली अपसेट कि भाई ये हो क्या रहा है, ये हो क्या गया अचानक, हमारा एविएशन नहीं उठ रहा। तो उनको लगता है कि क्योंकि 100 अरब से ज्यादा ट्रेड है भारत और चीन के बीच में, तो अगर एविएशन सेक्टर शुरू हो जाएगा तो एक जो बहुत बड़ी रूट है चाइना और इंडिया, राइट, एक जमाने में 500, 550 फ्लाइटें जाती थी इंडिया से चाइना, 500, 550 फ्लाइट्स, अब वो जीरो हो गई हैं। अब जीरो हो गई हैं तो सब छटपटा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी तादाद है फ्लाइट्स की। तो अब दोस्तों ये हो रखा है कि चाइना काफी हद तक परेशान है, और चाइना अब गुहार लगा रहा है कि यार शुरू करो, यार फ्लाइट शुरू करो। भारत ये कह रहा है कि जब तक ये जो तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो ना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, कि थोड़ा सा तुम्हें हम लोग तवांग में आंख दिखा देंगे, फिर डोकलाम में हम कुछ हरकत करेंगे, और गलवान पे आके हमला करने की कोशिश, बॉस ये सब ड्रामा बंद करो, वरना रिलेशनशिप विल नेवर बी द सेम। दोस्तों, आपके इसमें कोई आपको इंटरेस्टिंग पैरेलल दिखाई देता है? इंडिया ने बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक गेम खेला। मैं ऐसे सोच रहा था, मुझे पता ही नहीं था ये हो गया है। आई स्वेयर आई डिड नॉट हैव एन आइडिया। होता अखबार जब हमने पढ़ा, जब न्यूज़ पढ़ी, तब हमें पता लगा कि यार इतना बड़ा कांड हो गया ये। और फिर मैंने देखा, मेरे दिमाग में सबसे पहली बात ये आई, भारत पाकिस्तान को क्या कह रहा है दोस्तों? आपको पता है, भारत पाकिस्तान से यह कह रहा है कि जब तक तुम टेररिज्म बंद नहीं करोगे तुम्हारे साथ बातचीत नहीं होगी। जब तक तुम टेररिज्म बंद नहीं करोगे तुम्हारे साथ कोई बातचीत नहीं होगी। 100 साल तक ना करो, 100 साल तक कोई बातचीत नहीं होगी, हमने दरवाजा बंद कर दिया। और मोदी जी ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में साफ साफ ये बोला था कि ये जो पूरा मैटर है पाकिस्तान के रिश्ते का, 10 साल तक मैंने उसमें ताला लगा दिया और मैं आगे भी बात नहीं करूंगा। तो ये भारत का प्रधानमंत्री कह रहा है, तो आप देख लीजिए फिर क्या होगा भारत का एटीट्यूड। भारत ने एक्चुअली ये कदम उठा के चीन को और पाकिस्तान को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे ले आया भारत। हाँ ठीक है, चाइना बहुत पावरफुल है, चाइना की मिलिट्री ज्यादा पावरफुल हो सकती है, चाइना की इकोनॉमी ज्यादा पावरफुल हो सकती है, लेकिन हरकतें उनकी पाकिस्तान जैसी हैं। तो हमने बोला भैया अगर तुम्हारी हरकतें पाकिस्तान जैसी हैं तो फिर तुम्हें ट्रीटमेंट भी पाकिस्तान जैसा मिलेगा।
डोंट एक्सपेक्ट स्पेशल ट्रीटमेंट इन दिस केस। तो चाइना बड़ा छटपटा रहा है। चाइना पूरी कोशिश, पहले भी 1-2 बार रिक्वेस्ट कर चुका है चाइना, और पूरी जान लगा दी चीन ने कि यार किसी तरीके से भारत के साथ फ्लाइट शुरू हो जाए। मैं आपको एक और बात बताऊं, चाइना हरकतें उल्टी सीधी कर रहा है, लेकिन चाइनीज इकोनॉमी दोस्तों हैज टेकन अ बीटिंग। आफ्टर कोविड इनको इतनी मार पड़ी है, अभी तक ये लंगड़ा के चल रहे हैं।